देवता आ रहे हैं। लूथर के मुंह और नाक से खून बह रहा था। तभी उसे सुपरमैन की आवाज़ आती है कि उठने की कोशिश मत करना, मेरा काम अभी हुआ नहीं है। और तभी सुपरमैन अपने आंखों से हीट विजन निकालता है लूथर के बुलेट वुंड को बंद करने के लिए। ये करते हुए वो आगे बोलता है कि मुझे पता है कि इससे दर्द होगा, पर तुम्हें स्थिर रहने की ज़रूरत है। लूथर बुरी हालत में सुपरमैन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। सुपरमैन बताता है कि मैं तुम्हारे बाएं हाथ के नस से खून बहने से रोक रहा हूँ। तभी लूथर उठता है। सुपरमैन उसे बताता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें गोली मारी। लूथर अपना होश संभालते हुए बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। सुपरमैन बताता है कि उसने ऐसा किया। वो बुलेट एक ऐसे मेटल से बने थे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया, पर किसी तरह वो तुम्हारे आर्मर को छेद गए। लूथर होश में आता है और बोलता है, पर वो ऐसा क्यों? तभी उसकी नज़र उसके आसपास के माहौल पर पड़ती है और वो हैरान होकर पूछता है कि हम कहाँ हैं। तब हमें दिखता है एक भयानक ग्रह का नज़ारा और सुपरमैन लूथर को बताता है कि हम अपोकलिप्स पर हैं। डार्कसाइड अपने थ्रोन रूम से बाहर देख रहा था। वहीं कोई पीछे से उसे बताता है कि वो हमारी दुनिया में है मेरे मालिक, मेरे दर्द, मेरे भगवान, मेरे देवता। तभी हम देखते हैं डिसार्ड और स्टेपनवुल्फ को। डिसार्ड आगे बोलता है कि वो क्रिप्टोनियन यहाँ है। तब स्टेपनवुल्फ कहता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी कुल्हाड़ी उसकी खाल खोल सकती है, मैं उसके जिंदा शरीर से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल लूंगा और जो बचेगा उसे लटका दूंगा रोते हुए कमरों में। ये मेरी सौगंध है मेरे मालिक। ये कहकर डिसार्ड और स्टेपनवुल्फ दोनों बोलते हैं डार्कसाइड के लिए। डार्कसाइड हल्का सा मुड़ता है और स्टेपनवुल्फ से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी उस क्रिप्टोनियन को खत्म कर सकती है स्टेपनवुल्फ? स्टेपनवुल्फ बताता है कि मेरे हथियार ने पुराने और नए देवताओं दोनों का खून बहाया है। तभी डार्कसाइड उसकी बातों के बीच में बोलता है कि सुपरमैन कोई देवता नहीं है और उसके मरने के कोई मायने मतलब नहीं है। तब डार्कसाइड पूरा मुड़ता है और कहता है कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए। ब्लड शेपर्ड को बोलो कि कैंप के गेट खोलें, जो गुलाम उस क्रिप्टोनियन को मारेगा उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। स्टेपनवुल्फ बताता है कि कोई भी गुलाम उस क्रिप्टोनियन को नहीं मार सकता, पर डिसार्ड कहता है कि पर वो कोशिश करेंगे स्टेपनवुल्फ, वो कोशिश करते हुए मारे जाएंगे। उस क्रिप्टोनियन का मानना है कि उम्मीद सबके अंदर है, पर उसे पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज़ अपोकलिप्स पर नहीं है, यहाँ बस डार्कसाइड है। तब डार्कसाइड बाहर देखता हुआ बोलता है कि एंटीगॉड अर्थ पर पहुंच चुका है, सेना को तैयार करो ले जाने के लिए, फ्यूरीज, मैंटिस, कैलीबैक, सबको। तभी स्टेपनवुल्फ कहता है कि कैलीबैक पर कोई काबू नहीं है और एंटी मॉनिटर के साथ हमारी जंग इतनी आसान। तभी डार्कसाइड उसे बीच में टोकता हुआ कहता है कि तुम हमारे पहले बेटे को इन सबसे दूर नहीं रख सकते। जिस पे डिसार्ड कहता है कि कैलीबैक की जय हो, सभी वफादारी से आपकी सेवा करेंगे जैसे मैंने किया है। कैंटो और लशीना अमेज़न को अर्थ पर ढूंढ रहे हैं, मेरी नर्सिस उसके पकड़े जाने का इंतजार कर रही हैं। मीरिना ने जो आपकी बेटी के साथ किया उसके लिए उसे मैं दर्द दूंगा। तब स्टेपनवुल्फ आगे पूछता है कि मुझे बताइए मेरे मालिक, ये जंग आपकी बेटी को पकड़ने के लिए हो रही है या एंटीगॉड को खत्म करने के लिए या जस्टिस लीग से बदला लेने के लिए? डार्कसाइड कुछ नहीं बोलता, जिस पर डिसार्ड बोलता है कि ये इनके लिए हो रही है, डार्कसाइड के लिए। और डार्कसाइड की आंखें चमक उठती हैं। मैंने पहले भी देवताओं से लड़ाई लड़ी है, हेडीज की नर्क से लेकर समुद्र की गहराइयों तक। इस देवता को इस चुड़ैल ने बुलाया है जो कहती है कि वो अमेज़न से है। वो परछाइयों से आया, वो परछाई जो हम में से कोई नहीं फेंक रहा। हमने परछाइयों को ऊपर उड़ते देखा और सूरज को ढकते हुए भी। मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो कुछ बोले, पर उसने कुछ नहीं बोला। वो बस हमें देख रहा है। तब हम देखते हैं आसमान में एंटी मॉनिटर को परछाइयों से घिरे हुए। नीचे जमीन पर वंडर वुमन स्टीव ट्रेवर से कहती है कि जो अलर्ट भेज सकते हो भेजो और जो कोई भी बचे हैं उन्हें इस एरिया से निकलवाओ। स्टीव कहता है कि वो ऐसा कर चुका है। तब वो औरत अपना सर झुकाकर बोलती है कि धरती पर आपका स्वागत है डिस्ट्रॉयर, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। डायना अपने हथियार को तैयार करते हुए स्टीव से कहती है कि अपने आदमियों को पीछे करो। स्टीव बताता है कि कोई बचा ही नहीं पीछे करने को। मैं हूँ डायना, अमेज़न की बेटी, और वंडर वुमन होने के नाते मैं इंसानियत की रक्षा करूंगी, चाहे देवता उन्हें बर्बाद करने आए या राक्षस। और अगर जंग को रोकने का कोई तरीका है तो मैं उसे ढूंढूंगी, पर ये जंग तो शुरू हो चुकी है। तब डायना अपनी तलवार उठाकर बोलती है कि मुझे माफ करना। वो औरत डायना की तरफ देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी तलवार के निकलने की आवाज आई। ओह डायना, तुम कितनी बुरी हो, आओ कुछ मजा किया जाए। और तभी वो डायना की तरफ बढ़ती है। डायना उसकी बातें सुनकर बोलती है कि तुम्हारे मजे के मायने बहुत अलग हैं। जिस पे वो औरत कहती है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो इस बात को मानेंगे। मैं देख सकती हूँ कि वो मुझसे काफी तेज है, शायद ताकतवर भी, पर मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तभी देवता जमीन को छूते हैं
तभी हम देखते हैं एंटी मॉनिटर को जमीन पर लड़ाई के बीच में डायना सर उठाकर उसको देखती है। एंटी मॉनिटर डायना को देखता है। डायना एंटी मॉनिटर से पूछती है कि तुम क्या हो। एंटी मॉनिटर अपने हाथों से बीम छोड़ता हुआ कहता है कि मैं निराश हूँ। तभी वहाँ एक बूम ट्यूब खुलता है जिससे निकलता है मेट्रॉन। वो औरत मेट्रॉन को देखकर कहती है कि मेट्रॉन तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेट्रॉन कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ ग्रेल। उस औरत का नाम था ग्रेल। वो पूछती है क्यों, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? मेट्रॉन कहता है कि तुम मुझे खतरनाक लगती हो पर तुम्हारा होना तय है। तुम ये खेल अच्छा खेल लेती हो और मैं भी। और तभी मेट्रॉन वहाँ एक बूम ट्यूब खोलता है और अपने साथ ले जाता है जस्टिस लीग को। उनके जाते ही ग्रेल कहती है कि मेट्रॉन को लगता है कि वो लीग को हमसे छुपा सकता है पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। मैं अपना इनाम लेकर रहूंगी। एंटी मॉनिटर ग्रेल से कहता है कि पहले तुम अपने पिता को मुझ तक लेकर आओगी। ग्रेल बताती है कि ओह, डार्क साइड आ रहा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी मोबियस। तुम्हें तुम्हारा नया दिन और नया जीवन मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी जंग मिलेगी। माँ ने मुझसे वादा किया था और माँ अपना वादा हमेशा निभाती है। दूसरी तरफ एथेंस से मिरीना स्कॉट को बताती है कि मैं हूँ मिरीना ब्लैक और तुम हो हाई फादर के सबसे छोटे बेटे, वो जो कहीं से भी निकल सकता है। स्कॉट बताता है कि मेरा नाम मिस्टर मिरेकल है। तभी मिरीना का ग्रिफिन स्कॉट पर दहाड़ता है जिसपे स्कॉट कहता है या फिर स्कॉट आप मुझे स्कॉट बुला सकती हैं। तब मिरीना अपने ग्रिफिन के साथ जाने लगती है। स्कॉट उसे बताता है कि यहाँ और भी लोग आने वाले हैं। कैंटो और लशीना मेरे पीछे ही थे। जिससे मिरीना कहती है कि तुम्हें उनसे भागने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें देख लूंगी। अब आओ मेरे साथ। स्कॉट मिरीना के पीछे चलते हुए बोलता है कि आप समझ नहीं रही हैं। कैंटो और लशीना वो दो सबसे बुरे लोग हैं जिनसे मैं आज तक मिला हूँ और वो आपको ढूंढ रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वो ही मिरीना ब्लैक हो जिनके पीछे वो हैं। मिरीना कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। तब स्कॉट आगे कहता है कि मैंने डार्क साइड को कभी किसी के पीछे लगते हुए नहीं देखा है सिवाय मेरे। आप कौन हैं? मिरीना कहती है कि मैं इंसानियत की रखवाली हूँ। तब हम देखते हैं मिरीना के टेम्पल को। मिरीना स्कॉट को बताती है कि मैं अमेज़न की चुनी हुई असैसिन थी पर उन्होंने उस महान मिशन को छोड़ दिया जो पुराने देवताओं ने हमें दिया था। हमें पुराने देवताओं ने जिंदगी दी ताकि हम दुनिया को जंग से बचा सकें और मैंने बचाया। स्कॉट उस जगह को देखकर पूछता है कि ये कौन सी जगह है। मिरीना बताती है कि ये मेरा मिशन टेम्पल है जो कि आधुनिक दुनिया के शीशे और लोहे के बीच में छुपा हुआ है। मैंने कई दशक तक लड़ाई करी इसे बचाने के लिए। रेड पैंजर और उसके तानाशाहों से लेकर मिस्टर ब्लिजर्ड के धर्म के कट्टरपंथियों तक, सबसे ये सारी तैयारी इसी दिन के लिए। हम दोनों को एक ही चीज चाहिए स्कॉट। तब मिरीना अपने वॉर आर्मर को देखते हुए आगे कहती है जहाँ रानी हिप्पोलिता ने थेमिस्केरा में छुपना चुना वहीं मैंने मना किया। मुझे पता था कि अंधेरे का देवता बाहर है और वो एक दिन हम सबको अपना गुलाम बना लेगा। मेरे पास उसकी बेटी थी ग्रेल। स्कॉट ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब मिरीना आगे कहती है कि मैंने ग्रेल को रियलिटी के परे भेजा ताकि वो उस बीइंग को ढूंढ सके जो डार्क साइड को मारने की ताकत रखता है। उसने उसे ढूंढ लिया है और वो एंटी मॉनिटर को अर्थ पर ला रही है। तब स्कॉट पूछता है कि आप डार्क साइड के साथ जंग शुरू करने वाली हो? यहाँ करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मिरीना कहती है कि जंग कभी मुफ्त नहीं रही है। स्कॉट ये सुनकर हैरान होता है जिस पर मिरीना उसे समझाती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। मैंने तो यही सीखा है। मैंने अपने लोगों को खोया है, तुमने भी। तुम्हारे डार्क साइड के गुलामों के बीच फेंके जाने के बाद तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। डार्क साइड को मरना होगा किसी भी कीमत पर। तब स्कॉट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि डार्क साइड मर सकता है कि नहीं पर हमें डार्क साइड को इस जगह से बहुत दूर रखना होगा। मिरीना स्कॉट से माफी मांगती है और अगले ही पल वो उस पर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं गलत थी। हम दोनों को एक ही चीज नहीं चाहिए। तभी स्कॉट अपने आप को उसके अटैक से बचाता है। मिरीना स्कॉट की कमर पर वार करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपना प्लान खराब करने नहीं दे सकती। मैंने इसके लिए बहुत कुछ खोया है। स्कॉट चिल्लाता है और अगले ही पल वो अपने हाथों से मिरीना के मुंह पर लाइट फेंकते हुए अपने मदर बॉक्स से कहता है कि मदर बॉक्स हमें दोस्तों के पास ले चलो। मदर बॉक्स कहती है कि तुम्हारे इस प्लेनेट पर कोई दोस्त नहीं है। स्कॉट मिरीना से दूर भागता हुआ बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मदर बॉक्स कहती है कि हाँ और अगले ही पल एक बूम ट्यूब खुलता है। दूसरी तरफ मेट्रॉन अपने बूम ट्यूब से लीक को कहीं लेकर आता है। साइबोर्ग उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं। तब शज़ाम बताता है कि ये मेरी हैंगआउट की जगह है विक। साइबोर्ग कहता है कि ये जगह बैट केव जैसी लग रही है। शज़ाम समझाता है कि ये अंडरग्राउंड मैजिक कासल जैसा है, जैसे अगर यहाँ बैट होते तो वो बात कर रहे होते या गा रहे होते। यहाँ एक कुत्ता है जो कि ऊपर ओपरा परफॉर्म करता है, हम उसे पैवरोटी बुलाते हैं।
मेट्रॉन सबको बताता है कि मैं तुम सबको रॉक ऑफ एटर्निटी इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये जगह उनसे छुपी हुई है। हम यहाँ आराम से बात कर सकते हैं जब तक तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं हो जाते। डायना उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे उसके पीछे खड़ा हेल बताता है कि इसका नाम है मेट्रॉन। वो तुमसे कहेगा कि वो तुम्हारी तरफ है, पर उसकी बात पर भरोसा नहीं करना। मेट्रॉन ग्रीन लैंटर्न की तरफ अपनी उंगली करके बोलता है कि पीछे हटो लैंटर्न। स्टीव हेल से पूछता है कि तुम इसे जानते हो। तब हेल अपने रिंग से प्रोजेक्शन निकालकर बताता है कि हाँ, कुछ समय पहले मेट्रॉन और न्यू गॉड्स नाम के लोग जो जेनेसिस के हैं, उन्होंने ओआ पर अटैक कर दिया था। मेट्रॉन समझाता है कि मैं वहाँ ये देखने आया था कि वो सेंट्रल बैटरी को हासिल करने में कामयाब होंगे कि नहीं। मैं यूनिवर्स में जो था और जो है उसे ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैंने जस्टिस लीग को दुनिया को कई बार बचाते हुए देखा है, पर इस बार इसे कोई नहीं बचा सकता। अपने करीबियों के पास जाओ और धरती को छोड़कर चले जाओ अगर जिंदा बचना चाहते हो तो। तब वंडर वुमन अपने लाशों को पकड़कर कहती है कि अगर तुम हमें जानते हो मेट्रॉन, तो तुम्हें पता होगा कि हम ऐसा नहीं करने वाले। जिस पे मेट्रॉन कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम भी सबकी तरह मारी जाओगी। डायना मेट्रॉन से पूछती है कि हमें बताओ कि वो राक्षस कौन है। मेट्रॉन बताता है कि वो है एंटी मॉनिटर और उसकी कहानी नहीं बताई जा सकती। तभी डायना अपने लाशों को मेट्रॉन पर फेंकती है। मेट्रॉन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पे डायना कहती है कि मैं जवाब निकलवा रही हूँ, कौन है ये एंटी मॉनिटर। तब हेल बताता है कि लाशो यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मेट्रॉन के पास कोई जवाब नहीं है, उसकी चेयर के पास है। ये बंदा इतने ज्ञान का भंडार इसीलिए है क्योंकि ये इस कुर्सी पर बैठा है। तब डायना लाशो से मेट्रॉन को बांधकर पूछती है कि मुझे एंटी मॉनिटर को रोकने के बारे में कहां से पता चलेगा। मेट्रॉन झिझक के बोलता है कि तुम नहीं रोक सकती, वो खुद को रोक रहा होता है। डायना उसकी आंखों में देखकर बोलती है, सच्चाई बताओ, मुझे अपने सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। मेट्रॉन अपने आप को बोलने से रोक रहा था। डायना अपने लाशों को और टाइट करती है। तब मेट्रॉन के मुंह से निकलता है कि ये चेयर मेरे से ले लो। डायना कहती है कि मैं समझ गई, और अगले ही पल वो मेट्रॉन को उसकी चेयर से खींचती है और एक जबरदस्त बिजली चमकती है। चेयर से उतरकर मेट्रॉन चिल्लाता है कि रुक जाओ, मोबी इस चेयर को संभाला नहीं जा सकता। तभी इतनी बिजली के बीच हेल सबसे कहता है कि चेयर अपने आप को बूम ट्यूब से यहाँ से ले जाएगा, हमें जल्दी। तभी बैटमैन कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। हेल बैटमैन को रुकने को कहता है, पर अगले ही पल आवाज आती है, पिंग, और बैटमैन के शरीर से नीली रोशनी निकलती है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके आसपास सब इतनी रोशनी की तरफ नहीं देख पाते। बैटमैन चिल्ला रहा होता है और आवाज आती है, पिंग। बैटमैन को दिखता है स्टेपनवुल्फ अपोकलिप्स पर अपनी पैराडीमन आर्मी के साथ। फिर आवाज आती है, पिंग। बैटमैन को दूसरे अर्थ की प्रेग्नेंट सुपरवुमन दिखती है। फिर आवाज आती है, पिंग। बैटमैन को दिखते हैं एंटी मॉनिटर और ग्रेल, और कई सारे पिंग के बीच बैटमैन कहता है कि मैं सुन सकता हूँ जवाब, हर चीज के जवाब। क्या ये सच है? क्या ये सब सच है? वो रोशनी कम होती है। बैटमैन चेयर से पूछता है कि मेरे माता पिता को किसने मारा। आवाज आती है, पिंग। बैटमैन कहता है कि हाँ, जो चिल, ये सही है। तब बैटमैन एक पल रुक के चेयर से पूछता है, जोकर का असली नाम क्या है। आवाज आती है, पिंग, जिससे बैटमैन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नीचे हेल ये सब देखकर बोलता है कि बैटमैन पावर रिंग से मुश्किल ही इंटरेक्ट कर सकता है, इस तरीके के टेक का उसके दिमाग से जुड़ना। तभी डायना बोलती है कि बैटमैन क्या तुम ठीक हो, जिससे बैटमैन कहता है, बिल्कुल डायना, मैं अब एक देवता जो हूँ। Will you fall to give me strength?